मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट एसएसटी एनसीईआरटी, जिसका ज्योग्राफी पार्ट चल रहा था हमारा। चैप्टर नंबर 6 चल रहा था विनिर्माण उद्योग, भाग 6। और आज का जो हमारा प्रकरण है, टॉपिक है, वह है चीनी उद्योग। इससे पहले इस चैप्टर पर, इस लेसन पर, अर्थात विनिर्माण उद्योग पर हम 5 वीडियो बना चुके हैं, आप पढ़ चुके हो। हमारा जो ये बिंदु है, ये जो टॉपिक जो चल रहा है चीनी उद्योग, ये कृषि पर आधारित उद्योग का एक हिस्सा है, एक पार्ट है जो हमारे कृषि पर आधारित जो उद्योग है। जैसे आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हो कि कृषि पर आधारित उद्योग, चाहे वस्त्र उद्योग हो या पटसन उद्योग हो, जिसे जूट उद्योग बोलते हो, या चाय उद्योग हो, या आपका कॉफी उद्योग हो, या रबड़ उद्योग हो, कोई भी उद्योग हो, ये सब कृषि पर आधारित उद्योग है, जिसमें से चीनी उद्योग भी एक कृषि पर आधारित उद्योग है। तो आज हम पढ़ेंगे चीनी उद्योग के बारे में। जो चीनी उद्योग है एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण उद्योग है, क्योंकि प्रतिदिन काम आने वाली एक ये वस्तु है। देखते हैं कि इसका उत्पादन किस किस स्थान पर किया जाता है, कितना किया जाता है, और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं चीनी उद्योग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पूरे विश्व में कि हमारा देश का कौन सा स्थान है। तो भारत चीनी उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान है, यानी कि सेकंड नंबर पर इसका स्थान आता है। जब भारत का द्वितीय नंबर पर है तो ये क्वेश्चन उठता है, तो पहला स्थान किसका है, प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम जो स्थान है वे है हमारा ब्राजील का। किसका है? ब्राजील। आपने चैप्टर नंबर 4 में जो एग्रीकल्चर था, उसमें भारत देश की प्रमुख फसलें के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने गन्ने का पढ़ा था। तो गन्ना का उत्पादन में भी ब्राजील का विश्व में प्रथम स्थान है। और यह भी निश्चित है कि चीनी उद्योग के लिए गन्ना जो है एक कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको कि गन्ने के उत्पादन में और चीनी के उत्पादन में, दोनों के उत्पादन में हमारा जो अगर देखते हैं विश्व में, तो ब्राजील जो देश है ये प्रथम स्थान पर है। हमारा भारत देश चीनी के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। हाँ, लेकिन गुड़ और खांड सारी जो उद्योग है, खांड सारी उद्योग यानी मीठे से संबंधित है। जैसे गुड़ है, चीनी है, शक्कर है, ये जो मीठे से संबंधित है, इनको सबको अगर मिला देते हैं तो हम एक सामान्यतः भाषा में इसको कहते हैं खांड सारी उद्योग। तो गुड़ और खांड सारी उद्योग में हमारा भारत देश विश्व में प्रथम स्थान पर है। गुड़ और खांड सारी उद्योग में भारत प्रथम स्थान पर है। अब देखते हैं कि जो ये उद्योग है चीनी उद्योग, इस उद्योग में जो कच्चा माल जो प्रयोग में लिया जाता है वे गन्ना है। क्या है? गन्ना। कच्चे माल के रूप में
गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी धुलाई के बाद अगर इसको पिरोया जाता है, इसका रस निकाला दिया जाता है, जो इसमें जो गन्ने में जो एक तत्व होता है सुक्रोज, जिसके बोलते हैं सुक्रोज, तो धुलाई के बाद में ये हल्का होता है। कहने का भावार्थ यह है कि जो चीनी उद्योग में जो कच्चा माल प्रयोग किया जाता है वे पहली स्थिति में भारी होता है और उसका कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करने के बाद में वे लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। बताया कि धुलाई में सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। जैसे अगर गन्ने को जितना दूर हम परिवहन करेंगे तो उसमें सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। तो जैसे एक प्रश्न उठता है अचानक कि आदर्श स्थिति कि अगर एक गन्ने की चीनी मिल स्थापित करनी है हमको, मान लीजिए आपको एसएस में एग्जामिनर पूछता है कि मान लीजिए आप एक चीनी मिल स्थापित करना चाहते हो, तो एक चीनी मिल स्थापित करने के लिए कौन कौन सी आदर्श स्थिति होंगी, एक अच्छी स्थिति कौन सी होगी कि जहाँ चीनी मिलें अच्छी स्थापित हो सके। तो निश्चित रूप से तुम्हारा आंसर होगा सबसे अच्छा जो आंसर है, अगर छोटा पूछता है प्रश्न 20 या से 25 वर्ड में तो उसके हिसाब से, या आपको 50 से 80 वर्ड में पूछता तो उसके हिसाब से बोलना है। जैसे अगर एक चीनी उद्योग की स्थापना करनी है तो उसके लिए सबसे आदर्श स्थिति होगी कि उसके कच्चा माल अर्थात गन्ने के उत्पादन क्षेत्र नजदीक से नजदीक होने चाहिए। गन्ने के यानी कि उत्पादन क्षेत्र होना चाहिए कि जो गन्ना है वे चीनी के उत्पादन के लिए एक रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है। और इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा था कि कोई भी उद्योग स्थापित करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए जो उद्योग स्थापित कर रहे हैं उसके लिए कच्चा माल होना अति आवश्यक है। बाकी तो और भी कारक हैं, जैसे कच्चा माल भी है, सस्ता परिवहन भी है, सस्ते श्रमिक भी है, आवागमन के साधन भी है, कुशल श्रमिक भी होने चाहिए, पूंजी भी होना चाहिए, सस्ती भूमि भी होनी चाहिए, आपकी पावर शक्ति यानी कि विद्युत ऊर्जा का प्लांट भी होना चाहिए। ये सभी तो हैं, लेकिन इन सभी कारकों में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वे है कच्चा पदार्थ। जैसे सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो भाई कॉटन बेल्ट होनी चाहिए, लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करना तो लोहा का होना चाहिए। तो ये उसकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा उद्योग आप स्थापित करना चाहते हो। तो एक चीनी उद्योग के लिए आदर्श स्थिति है कि गन्ने का क्षेत्र अधिक हो, यानी कि उत्पादन क्षेत्र गन्ने का अधिक हो, जहाँ गन्ना अधिक बोया जाता हो, सस्ते श्रमिक मिल जाए, वहाँ परिवहन की सुविधा अच्छी हो और कुशल श्रमिक मिले और अच्छी तकनीकी हो। तो ये अगर फैसिलिटीज हमको मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, तो ये हमारी आदर्श स्थिति होगी। और यही कारण है कि भारत देश के अंदर ये आदर्श स्थिति है। इसलिए भारत देश में लगभग 460 से अधिक चीनी मिलें हैं। हमारे भारत देश में लगभग 460 से अधिक चीनी मिलें हैं जहां चीनी का उत्पादन किया जाता है। और ये भी देखते हैं कि ये अधिकांश जो चीनी मिलें ये किस राज्य में हैं। अगर हम भारत में सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे हमने विश्व में देखा कि विश्व के अंदर सबसे अधिक चीनी उत्पादक कौन से देश में होता है, ब्राजील में। भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान। अब आते हैं हमारे देश की, भारत की, कि भारत में चीनी मिलें या चीनी का उत्पादन सबसे अधिक कौन से राज्य में होता है। भारत में जो चीनी का उत्पादन है सबसे अधिक कौन से स्थान में होता है, तो आप समझिए कि किस में होता है, कि जहां गन्ना सबसे अधिक होता है। जिस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना होता है वहीं अधिक चीनी मिले। तो सबसे अधिक भारत में जो चीनी का उत्पादन है वह है उत्तर प्रदेश में। किसमें है,
उत्तर प्रदेश में, अंडरलाइन करना है इस लाइन को, कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है। देखिए जो एसएस सब्जेक्ट है आपका, न केवल आपके सिलेबस को केवल बुक को पढ़ाई की और आपको अच्छे मार्क्स लिया, ये नहीं है, आपकी जीके को भी मजबूत कर रहा है ये सब्जेक्ट, आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में भी काम आएगा। तो देखिए भारत में सबसे अधिक जो चीनी का उत्पादन है वे उत्तर प्रदेश में। अब क्या है, उत्तर प्रदेश में क्यों होता है? उत्तर प्रदेश में इसलिए होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, और गन्ना चीनी मिलों के लिए कच्चा पदार्थ है। इसके अलावा कौन कौन से और राज्य हैं जहां चीनी का उत्पादन किया जाता है? जैसे उत्तर प्रदेश है, उसके नियर बाय जैसे बिहार है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर चीनी मिलें अधिक है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो लगभग 60% चीनी मिलें हैं। यानी अगर हम पूरे भारत देश में चीनी का उत्पादन या चीनी मिलों का अवलोकन हम करते हैं तो 60% अकेले उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो एक महत्वपूर्ण अपना अर्थव्यवस्था में रोल अदा करता है, 60%। इसके बाद में सहकारी क्षेत्र में, और अधिकांश जो मिल है वे सहकारी क्षेत्र में, यानी सहकारी का मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर्स में है। जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, सहकारी, जिसमें आपस में सामंजस्य स्थापित होकर एक दूसरे से सहयोग कर इस मिलों को स्थापित किया गया है। अगर हम पिछले वर्षों का अवलोकन करते हैं, पिछले वर्षों से अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर जो चीनी का उत्पादन का क्या स्तर रहा है। तो उत्तर भारत की बजाय दक्षिण भारत और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र जैसे राज्य में चीनी उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। अब आप क्या होगा कि सर ये उत्तर भारत की बजाय दक्षिण या पश्चिमी राज्य में चीनी मिलें या चीनी का उत्पादन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जिस क्षेत्र में किसी भी उद्योग की आदर्श स्थिति मिलेगी तो वे निश्चित रूप से उद्योग अधिक पनपेगा। यही कारण है कि महाराष्ट्र के अंदर इसकी कुछ विशेष आदर्श दशाएं हैं जिससे चीनी मिलें अधिक बढ़ रही है। जैसे कुछ आदर्श दशाएं हम देखते हैं कि जैसे गन्ना, अब महाराष्ट्र में गन्ने की खेती अधिक की जा रही है, नंबर 1। दूसरा, जो महाराष्ट्र में जो गन्ना का उत्पादन किया जाता है उस गन्ने के अंदर सुक्रोज की जो मात्रा है वे अधिक है। जब सुक्रोज की मात्रा अधिक है तो निश्चित रूप से उससे अधिक माल बनेगा। तो ये भी एक कारक है कि सुक्रोज की मात्रा। दूसरी है कि महाराष्ट्र समुद्र तट के पास में स्थित है, उसकी जो कोस्टल जो एरिया है जो समुद्र तट के ऊपर है, तो उसकी वहां जलवायु है जो है ठंडी जलवायु है। और चीनी उद्योग के लिए क्लाइमेट जो है जलवायु, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो जलवायु भी वहां की ठंडी है, गुणकारी है, और साथ में जो कच्चा माल है वे भी आसानी से मिल जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं कि सहकारी समितियां, सहकारी समितियों की संख्या भी महाराष्ट्र में अधिक है अन्य राज्यों की बजाय। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत की बजाय दक्षिण भारत में चीनी मिलें या चीनी मिलों का उत्पादन अधिक हो रहा है। ये कुछ आदर्श स्थिति है हमारे महाराष्ट्र जैसे राज्य में। क्या बताया, जैसे एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि भाई महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन अधिक हो रहा है जो चीनी मिलों के लिए एक कच्चा पदार्थ है। जो महाराष्ट्र में जो गन्ना उत्पादन हो रहा है उस गन्ना अच्छी क्वालिटी का है या गुणकारी है जिसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक है, ये भी उसका कारण है। तीसरा बिंदु देखते हैं तो वहां की ठंडी जलवायु है, क्योंकि जो महाराष्ट्र है
जैसे ये इंडिया का मैप देखते हैं, जो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, ये अरबियन सी जो है, अरबियन सी के कोस्टल पर है, तो ठंडी जलवायु भी है। और ठंडी जलवायु चीनी उद्योग को आगे की ओर प्रमोट यानी बढ़ाती है। और नंबर 4 देखते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर अन्य राज्यों की अपेक्षा समितियां अधिक है, कमेटियां अधिक है, क्योंकि मैंने भी बताया कि जो चीनी मिल है वे सहकारी समितियों के माध्यम से अधिक पनप रही है, सहकारी समिति के माध्यम से अधिक पनप रही है। तो ये कारण है कि उत्तर भारत की बजाय दक्षिण भारत में अधिक चीनी मिलें बढ़ रही है। ये इसके कुछ कारण है। अगर हम देखते हैं कि हमारा जो चालू सीजन है, अगर चालू सीजन में देखते हैं कि हमारा जो चीनी उत्पादन है वे पहले की बजाय अब तेजी से यानी कि बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, जिसका उत्पादन लगभग 5.2% बढ़कर 3.59 करोड़ टन का रिकॉर्ड स्तर पहुंच गया है। एक ऐसा अनुमान लगाया है, एक ऐसा अनुमान है कि हम जल्दी ही ब्राजील को क्रॉस कर जाएंगे, जो विश्व का सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश ब्राजील है, हम उसको भी क्रॉस कर जाएंगे और हम पहले पायदान पर, प्रथम स्थान पर आ जाएंगे। ये बड़े गर्व की बात है, ये छोटी बात नहीं है। हम इतना तेजी से विकास कर रहे हैं कि हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे महाराष्ट्र में देखा, ऐसे देखें कि बहुत सी चीनी मिलें अलग अलग राज्य में, जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में। ऐसे अगर राजस्थान में देखते हैं तो जो हमारा राजस्थान है, उस राजस्थान में भी देखते हैं तो अधिकांश चीनी मिलें जो है वे सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित की जा रही है। जैसे देखते हैं कि राजस्थान की जो प्रथम जो चीनी मिल है, कि राजस्थान में प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई, कब की गई, तो जो हमारा राजस्थान का एक जिला है चित्तौड़गढ़, तो राजस्थान का जो जिला चित्तौड़गढ़ है, उस चित्तौड़गढ़ के अंदर एक है भूपाल सागर चीनी मिल, जो सबसे पहले 1932 में स्थापित की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अंडरलाइन करिए इसको, और आपके कहीं प्रतियोगिता परीक्षा में भी काम देगा ये, कि राजस्थान की सबसे पहली चीनी मिल कौन सी है। तो आपका उत्तर होगा कि भूपाल सागर चीनी मिल कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। कब स्थापित हुई, 1932 में। अगर दूसरी चीनी मिल का नाम आता है कि दूसरी चीनी मिल कौन सी है राजस्थान की, तो राजस्थान की अगर दूसरा हम चीनी उद्योग लेते हैं तो वे चीनी मिल है द गंगानगर शुगर मिल। द गंगानगर उसको बोलते हैं द गंगानगर शुगर मिल। ये आपका 1937। राजस्थान की अगर दूसरी हम चीनी मिल देखते हैं तो ये 1937 में स्थापित की गई। ऐसे ही एक मिल और है जो बड़ी फेमस है, जिसको हम कहते हैं केसरोया पाटन। केसरोया पाटन एक स्थान का नाम है जो हमारे राजस्थान में बूंदी जिले में स्थित है। ये बूंदी जिले में स्थित है, ये भी एक प्रमुख चीनी मिल है। तो ये थी हमारे भारत देश का चीनी उद्योग। अब इस चीनी उद्योग की कुछ चुनौतियां देखते हैं कि हमारे जो चीनी उद्योग है, इस चीनी उद्योग के सामने कौन कौन सी समस्या आई। या आपसे एक एग्जामिनर ये कहता है कि भारतीय चीनी उद्योग के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, या चीनी उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ये आपसे ऐसे भी कह सकता है कि मान लीजिए आप एक चीनी मिल की स्थापना करना चाहते हो, लेकिन आपके सामने किन किन समस्याओं का सामना करोगे, किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। तो वे है कि चीनी उद्योग की चुनौतियां।
कि एक चीनी उद्योग स्थापित करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां या अवरोध होते हैं। नंबर 1 है अल्पकालिक उद्योग। अल्पकालिक उद्योग जिसको हम सीजनेबल इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। यह उद्योग अल्पकालिक है, पूरे वर्ष तक चलने वाला उद्योग नहीं है, जो एक बड़ी भारी समस्या है। अगर ये चीनी उद्योग पूरे वर्ष तक चले तो हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और हमारे देश के लोगों को रोजगार भी अधिक होगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत के साथ साथ और हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। तो ये एक बहुत भारी समस्या है हमारे सामने कि ये अल्पकालिक उद्योग है, पूरे वर्ष तक नहीं चलता। क्यों? कि लगभग 4 से 6 महीने ही गन्ने की पेराई का काम किया जाता है, ना गन्ने का रस निकाला जाता है। तो ये एक उद्योग की समस्या। दूसरी है पुरानी व असक्षमता तकनीकी का उपयोग। आज हमारा भारत देश के सामने ये बड़ी भारी समस्या है कि आज भी हमारे सामने पुरानी तकनीकियां हैं, नई तकनीकी नहीं है। ब्राजील जैसे देश की अगर नई तकनीकी हो तो हम अपने उत्पादन को और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो हमारी पुरानी तकनीकी को हमको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा और नई तकनीकी का उपयोग करना पड़ेगा जिसमें अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। तीसरा है परिवहन असक्षमता। क्योंकि चीनी उद्योग के लिए परिवहन की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि इसके जो कच्चा पदार्थ गन्ना है उसको खेत से कटाई होते ही जितना जल्दी हो सके उसको उतनी जल्दी चीनी मिलों तक ले जाया जाना चाहिए। अगर उसमें हम गन्ने को कच्चा जो माल गन्ना है चीनी मिल को देरी से ले जाएंगे तो गन्ना सूख जाएगा और गन्ना जब सूख जाएगा तो जो गन्ने में जो सुक्रोज की जो मात्रा होती है, सुक्रोज वे घट जाता है, जिससे माल चीनी कम बनेगी। इसलिए गन्ने की कटिंग होते ही जल्दी से जल्दी चीनी मिलों तक या चीनी उद्योग तक ले जाना चाहिए। अगर उसमें हम डिले करेंगे, देरी करेंगे तो सुक्रोज की मात्रा घट जाएगी। इसलिए परिवहन की भी समस्या हमारी असक्षमता है कि हमारा जो कच्चा माल है, खेतों में जो गन्ना बोया जाता है वे फैक्ट्रियों तक, चीनी उद्योगों तक देरी से पहुंचता है, जिससे इसमें सुक्रोज की मात्रा घट जाती है और चीनी का उत्पादन घट जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका भी हमें समाधान करना चाहिए कि जो जो गन्ने के उत्पादन क्षेत्र है जहाँ गन्ना बोया जाता है वहाँ ऐसी परिवहन सुविधा हो ताकि गन्ने की कटाई करते ही तुरंत साधन में लोडिंग करके और चीनी उद्योग तक अति शीघ्र पहुंचाया जाए। लास्ट है खोई का अधिकतम इस्तेमाल नहीं करना। जो गन्ने का प्रयोग किया जाता है और जो सुक्रोज की मात्रा निकलती है और उसमें जो खोई यानी जो बैगेज है उसका अधिक इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको भी हमको ऐसी कोई तकनीकी का उपयोग करना चाहिए कि जो खोई जो बैगेज है उसका किसी अन्य रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर उसको मूल्यवान बना सकें, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके और देश के लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक चीनी उद्योग। चीनी उद्योग कौन सा उद्योग है, क्या क्या चीनी उद्योग की विशेषता है, किन किन राज्यों में चीनी उद्योग स्थापित किए गए, भारत सरकार का क्या योगदान है, भारत में कौन से राज्य में चीनी उद्योग अधिक है, कितना उत्पादन है, राजस्थान के अंदर कौन कौन सी मिलें हैं, ये सभी हमने पढ़ी और चीनी उद्योग की चुनौतियां। तो आज हमने ये पढ़ा है। आपको ये वीडियो कैसे लगी
अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया कुछ, तो अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स करना, और आपकी हर समस्या का हम समाधान करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। ओके।